खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चोज़र नेशम की जान से यकूब शैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ 6 बाब उसकी 45 आयत से लेकर हम 56 आयत तक का मुताला करेंगे। इसका अनवान है यीशु अल मसीह। यीशु झील पर, गलील की झील पर पानियों पर चलते हैं। इसका अनवान है यीशु पानियों पर चलते हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और उस शाम को या उस जिसको चौथे पहर यानी सुबह 3 से 4 बजे तक का ये वाक़या है गलील की झील में इस्राएल के अंदर। अजीज़ों, यहाँ पर जो कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ने जा रहे हैं, मरकज़ 6 बाब उसकी 45 और 46 आयत का मुताला करेंगे। मरकज़ 6 45 आयत का मुताला करेंगे। यीशु दुआ के लिए रवाना हुए और उसने फ़ौरन अपने शागिर्दों को किश्ती में सवार करके उससे कहा, दूसरी तरफ बैतसैदा जाने के लिए कहा, जबकि उसने बैतसैदा को रवाना किया। और जब उसने उनको रुखसत किया तो वो दुआ करने के लिए पहाड़ पर चला गया। अजीज़ों, यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म किया कि तुम बैतसैदा पहुँचो, वहाँ जाओ और वहाँ पर जाकर किसी को तैयार कर तुम सफ़र पर निकल जाओ। और यीशु पहाड़ पर चले गए, अकेले रात के वक्त पहाड़ पर चले गए दुआ करने के लिए। लेकिन यीशु अलग थे और वो 12 के 12 शागिर्द कश्ती में सवार और झील के अंदर थे। वो तकरीबन किनारे से लेकर झील के अंदर 5 से 6 किलोमीटर वो अंदर जा चुके थे और यीशु पहाड़ पर थे। 46 का मुताला करेंगे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजकर दुआ करने के लिए पहाड़ पर चला गया। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए इस अगली आयत का मुताला करेंगे। 47 का मुताला करेंगे। और जब शाम हुई तो किश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुशकी पर था। अजीज़ों, जब शाम हुई तो वो कश्ती झील के बीच में थी, यानी कि सेंटर में थी। यानी कि वो किनारे से लेकर वो सेंटर में 4-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर वो अंदर जा चुकी थी। और जीसस इस किनारे पर वो अकेले ही थे। और वो 48 आयत का मुताला करेंगे। उसने देखा कि वो कीने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी और रात के पिछले पैर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उससे आगे निकलना चाहता था। अजीज़ों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत इतनी प्यारी बात है कि जीसस वो यीशु अल मसीह दुनिया का बादशाह कादरे मुतलक वो पानी के ऊपर चलते थे, पानी के ऊपर चलते थे 2000 साल पहले। अब तो बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है कि लोग टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत सिस्टम की वजह से लोग इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सामान इस्तेमाल पानियों में करते हैं, जिससे किश्तियाँ बनाई जाती हैं, लॉन्चेस बनाई जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक तरीके से चलाया जा सकता है। उन वक्तों में लोग कश्तियों को चप्पुओं से चलाया करते थे, शिपों को भी चप्पुओं से चलाया करते थे। और जब वो जीसस पानी पर चल रहे थे, वो किनारे से लेकर वो शिप जहाँ खड़ा था, जहाँ उनकी कश्ती खड़ी, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र यानी 4 माइल का सफ़र था। ये कलाम मुक़द्दस में इसी तरह लिखा हुआ 4 माइल का सफ़र था। 4 माइल पानी के ऊपर रात के चौथे पैर यीशु पानी के ऊपर चल के जा रहे थे। यहाँ जैसे कि इंसान अगर 4 माइल खुशकी के ऊपर, सड़क के ऊपर, चौराहे के ऊपर, गलियों में, बाज़ारों में चले तो भी कंटिन्यू इन दौरों में थक जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सफ़र होता है। 4 माइल सफ़र, ये तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो यीशु अल मसीह चौथे पैर यानी सुबह 4 बजे से 3 बजे से 4 बजे तक वो चौथे पैर को कहा जाता है। वहाँ अंधेरा था,
वहाँ कोई और नहीं था, कोई इंसान और नहीं था सिवाय यीशु के शागिर्द किश्तियों पर थे। और इसी दौरान हवा चलना शुरू हो गई, हवा मुखालफ उस कश्ती के चलना शुरू हो गया। और हवा से वो सारे लोग, वो तूफानी से, वो लहरों से परेशान हो चुके थे। और यीशु सामने से पानियों पर पैदल चल कर आ रहे थे। यीशु अल मसीह के ये सारे जो पानी पर चल कर आ रहे थे, तो शागिर्द हैरान परेशान हुए, बहुत सारे शागिर्द डर भी गए थे। 49 आयत यानी 49 वर्ष का मुताला करेंगे। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है, और चिल्ला उठे और डर गए खौफ के मारे। उनके दिमाग में ये बात आई नहीं है, उन्होंने सोचा नहीं था कि यीशु अल नासरी है। वो दूर थे, थोड़े दूर थे, वो पानी पर चल कर आ रहे थे। उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि हो सकता हो पॉसिबल कि पानी पर जीसस चल कर आए। उनके दिमाग में नहीं था ये जीसस है। वो ऐसे समझ रहे थे शायद भूत है, क्योंकि ये वो उन वक्तों में ये बहुत सारी चीज़ें उन मिडल ईस्ट में ऐसे जिनात और अबलेसी कुब्तें बहुत सारी ऐसी हरकत किया करती थी, लोगों को डराया करती थी, लोगों के अंदर बहुत जल्दी वो चले जाते थे ये सारी चीज़ें। और इसी तरह 50 आयत का मुताला करेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे मरकस 6:50। क्योंकि ये सब देखकर घबरा गए थे, मगर उसने फिलफौर उनसे बातें कही और कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। वो डर चुके थे, घबरा चुके थे, उनके ज़हन गुमान में नहीं था तो कैसा हो सकता है। वो 5-6 किलोमीटर पानी के अंदर थे। वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि ना तो साइडों पर उस पानी के अंदर को उनको कश्ती नजर आ रही है, ना कोई और चीज़ नजर आ रही है। वो कहते कैसे हो सकता है कि ये यीशु हमारे पास आ चुके हैं पानी के ऊपर चलकर। और जब हम आगे बढ़ेंगे देखें, उन्होंने यीशु ने डांट लगाई, डरो मत, मैं हूँ, खत जमा रखो, इत्काद रखो, मैं खुद वहाँ हूँ। और उन्होंने जब देखा कि वो यीशु वहाँ खुद मौजूद है, उनकी सांस में सांस आई, उनके अंदर से वो खौफ तारी जो था ख़त्म हो गया, और उनके जिस्म में खुशी के मारे वहाँ नारे लगाने शुरू कर दिए होंगे, और वो खुश हो गए होंगे। और इसी तरह हम आगे बढ़ते 51 का मुताला करेंगे। मरकज 6 और की 51 आयत का मुताला करेंगे। फिर वो किश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए। और जब वो कश्ती के नज़दीक यीशु आए, तो यीशु उनके पास गया, और हवा से भी वो डर रहे थे, क्योंकि हवा मुखालिफ थी, लहरें उठ रही थी, और उनकी जो कश्ती थी डगमगा रही थी। उनको ये नहीं पता था कि हमारी कश्ती उलट जाएगी, हम यहाँ मर जाएंगे। वो बहुत गहरे में थे। तो यीशु वहाँ पर उनके पास पहुँच चुके थे, और कश्ती और हवा और पानी थम चुके थे। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 52 आयत का मुताला करेंगे। 6:52। इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे, क्योंकि वो रोटियां जो उसी शाम को जो मौजा किया था यीशु ने, जो ब्लेसिंग दी थी, 5,000 मर्दों का जिक्र है, औरतों का जिक्र नहीं है, बच्चों का जिक्र नहीं है। वो बहुत बड़ी भीड़ थी जिनको यीशु ने 5 रोटियां 2 मछलियों से उनको सैर किया। वो उस डर खौफ से वो सारी बातें भूल चुके थे, कि उनके दिल सख्त हो चुके थे कि क्या हुआ। यीशु ने डांट लगाई कि वो तुम भूल चुके हो कि कल शाम को क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, कितना बड़ा मौजा किया था, मैंने वहाँ लोगों को खाना खिलाया, वो तुम भूल चुके हो। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक आयत का मुताला, बल्कि 2 आयतों का मुताला करेंगे। 18 यूहन्ना 6:18 और 19 आयत का मुताला करेंगे। और आंधी के सबब से झील में बड़ी मौजें उठने लगी। 19 आयत। जब वो खत्ते में 3-4 मील के करीब निकल गए, तो उन्होंने
यीशु को झील पर चलते नज़दीक कश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। अजीजों, ये यहाँ पर फिर वहाँ पर बताया गया कि 4-5 माइल्स वो अंदर पानी के अंदर जा चुके थे, क्योंकि पहले भी मैंने अर्ज किया कि ये किलोमीटर के हिसाब से 5-6 किलोमीटर बनता है या से ज़्यादा बनता होगा, तो ये काफ़ी अंदर जा चुके थे। इसी तरह एक और आयत का मुताला करेंगे, यूहन्ना 6:21 का भी मुताला कर लेते हैं जल्दी से। बस वो उसे किश्ती में चढ़ा लेने को राज़ी हुए और फौरन वो किश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाना चाहते थे। वहां से जब वो किश्ती पर यीशु नासरी किश्ती पर बैठ गए और वो दूसरे किनारे जाना चाहते थे, दूसरी तरफ जाना चाहते थे, कनग्रस की तरफ जाना चाहते थे। वहाँ का और 5-6 किलोमीटर का सफ़र और होगा और वहाँ ये सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। चंद याद का और मुताला करेंगे। मत्ती की अंजील में से पढ़ेंगे। मत्ती 28 से लेकर 31 आयत तक का मुताला करेंगे। पतरस ने उसे जवाब में कहा, खुदावंद, अगर तूने मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अजीजों, ये जो समा था, ये देखकर उनका दिल दिल खुश हो गया। जब उन्होंने सोचा, उनमें से पतरस जो था बड़ा करीब था यीशु के पास, उसने चाहत की कि ऐ उस्ताद, हो सके तो मैं पानी पे चलूं, और मैं क्या चल सकता हूं? 29 में देखते हैं, उसने कहा, पतरस किश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। पतरस किश्ती पर से उतरकर वो 5-6 किलोमीटर पानी के अंदर, वो इतनी गहरी वहाँ वो पानी था कि किसी को अंदाजा नहीं था यहाँ पानी कितना गहरा है। वहाँ यीशु पानी में खड़े थे, वो चलना शुरू हो गया और यीशु के पास आना शुरू हो गया, और उसने देखा कि मैं पानी पर चल रहा हूँ। वो चलते चलते यीशु के तकरीबन पास ही पहुँच गया। 30 आयत में देखते हैं, मगर जब वो हवा दुखनी तो डर गया, और जब पानी डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, अये खुदावंद, मुझे बचा। हवा भी चल रही थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और थोड़ी थोड़ी लहरें भी उड़ रही थी। और जब उसने सोचा कि मैं पानी पे चल रहा हूँ, तो उसका दिल डगमगाने लगा। वो थोड़ा सा कम इत्तेकादी में आ गया कि मैं पानी में चल रहा हूँ। तो वो फौरी तौर पर वो पानी के अंदर चले गया, डूब गया। तो फिर उसने आवाज़ लगाई, आए खुदावंद, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं डूबे जाता हूँ, मैं पानी के अंदर धंसे जाता हूँ। तो आगे हम 31 आयत का मुताला करेंगे। मत्ती की अंजील में यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, इससे कहा, आए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? अजीजों, ये जो 31 आयत है, ये आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ी ये आयत है। जब हम कहीं डूबने लगते हैं, जब हम किसी मसले में फंस जाते हैं, जब कहीं किसी चुंगल में फंस जाते हैं, किसी बीमारी में फंस जाता है, किसी मसले में फंस जाते हैं, हमें भी यीशु का हाथ पकड़ना चाहिए, यीशु को पुकारना चाहिए। हम डूबे जाते हैं, हम मरे जाते हैं, बीमारी में मुब्तला हैं, यीशु हमें बचाओ। यीशु आपको, हमें ज़रूर बचाएगा, अपना हाथ बढ़ाकर हमें ऊपर खींच लेगा, बीमारियों से निकाल लेगा, बुरी रफ्शों से निकाल लेगा, बुरी चीज़ों से निकाल लेगा। सिर्फ हमें पतरस की तरह जब हम डरते हैं तो खौफ ना करें, सिर्फ यीशु को पुकारें। उसने फिर यीशु को आवाज़ लगाई, मुझे बचा ले। इसी तरह मरकज़ 6:53 का मुताला करें। 53, और वो पार जाकर कनग्रेस के इलाके में पहुँचे और वहाँ किसी घाट पर लगा दी। अजीजों, ये टोटल सफ़र जो तकरीबन 8-10 किलोमीटर का सफ़र बनता है। पहले तो यीशु अल नासरी वो किनारे पर थे और उन्होंने कश्ती तक पहुंचने के लिए 4, 5 या 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया।
وہ ساری رات وہ دعا میں مصروف تھے، اور جب وہ فارغ ہوئے تو صبح چوتھے پہر وہ نکلے کہ اپنے میں شاگردوں کے پاس پہنچوں اور وہ کشتی میں سوار ہو کر دوسری طرف جاؤں، اور وہ یہ سارا سفر مکمل، ساری رات جنہوں نے سفر مکمل کیا، اور یہ صبح وہ نکلنے سے پہلے یہ دوسرے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ 54 یعنی 54 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور جب وہ کشتی پر سوار اترے تو فی الفور لوگ اسے پہچان کر، اس کا 55 بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سے سنا کہ وہ وہاں ہیں پھرے۔ عزیزو، یسوع جب وہاں پہنچے، یسوع کے شاگرد پہنچے، یسوع کی بہت مشہوری ہو چکی تھی، یسوع کو لوگ بہت جانتے تھے، یسوع کی تاک پر رہتے تھے لوگ، یسوع کو ڈھونڈتے رہتے تھے لوگ، یسوع کہاں موجود ہو تو ہم اس سے اپنی بدنوں میں سے بیماریاں شفا لیں، پریشانیاں۔ لوگوں نے اس علاقے میں جب صبح سب ہلکا ہلکا سورج نکلا تو کسی نے یسوع کو، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یسوع تو یہاں موجود ہے، یہ اس کنارے پر آ چکا ہے، تو انہوں نے وہاں اس بات کو جلدی سے لوگوں کے گھروں کے اندر بتانا شروع کیا، اپنے مریضوں کو لاؤ، اپنے لوگوں کو لاؤ، اپنی بھیڑ۔ وہ اتنی بڑی بھیڑ ہو گئی، لوگ اپنی چار پائیاں اٹھا کر، اور صبح لوگ سوئے ہوئے تھے اپنے گھروں میں، ویسے چار پائیاں اپنے مریضوں کو اٹھا کر وہاں لے آئے۔ لوگوں کے جسموں میں اندر بدرویں تھی، لوگوں کے جسموں میں طرح طرح کی پرابلم تھی، کوئی چل نہیں سکتا تھا، کسی کی آنکھیں نہیں تھی، کسی کو کسی طرح کی بھی وہ پرابلم تھی، یسوع نے سب کی پرابلم کو حل کیا، سب کو شفا دی۔ یہ بہت بڑی بھیڑ تھی۔ حضرت اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 56 یعنی 56 آیت مرکز 6:56 کا مطالعہ کریں گے، یہ اختتامی آیت ہے۔ اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بزاروں میں رکھ کر اس کی محنت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ عزیزو، لوگ ہزاروں کے حساب سے وہ جان چکے تھے، پہچان چکے تھے۔ یسوع کے زمانے میں لوگ کچھ سو کے حساب سے نہیں، ہزاروں کے حساب سے غیر قوم، بنی اسرائیل کے لوگ، اور جارڈن کے، سیریا کے، اور جتنے میں مصر کے لوگ، آس پاس کے گاؤں کے لوگ، سب وہاں پر موجود ہو جاتے تھے، سب آ جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم یسوع کا جو کپڑا پہنا ہے، یا اس نے کوئی اپنے جسم پر لباس پہنا ہوا، اس کو ہم چھو لے تو ہی شفا لے لیں گے۔ تو اسی طرح لوگوں نے یسوع کو چھوا اور لوگوں نے شفائیں پائیں، اور یسوع کے ہاتھ لگنے سے لوگ شفا پاتے تھے، یسوع کو خود چھونے سے لوگ شفا پاتے تھے، کیونکہ وہ قادر مطلق اور وہ بیٹا تھا، وہ خداوند کی طرف سے آیا تھا، اور زمین پر آپ کی، ہماری گناہ گاروں کی، ناپاکوں کی، حاجت مندوں کی، جن کے اندر بدرویں تھے، ان کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ یسوع نے زمین پر خدمت کی، ہماری، آپ کی، دنیا کی، اور ان وقت کے سارے لاچاروں لوگوں کی یسوع نے خدمت کی۔ تو عزیزو، یہ اختتامی آیت تھی۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔